हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। इसका मेन कारण तो यही है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जिसके कारण वह अनजाने में सिंदूर को सिर्फ एक लाल रंग समझ लेती हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, अपितु इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जाए जो आपके लिए और परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वाकई में ही बहुत शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती हैं, परंतु इस गलती को आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है और आपके पति से बिछड़ाव यानी दूरी का कारण बन सकता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ में ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरफ से सफलता ना मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को अपने पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6,
सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर ही सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नज़र लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। नंबर 9, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देती हैं तो सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 10, अगर आपने सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जिस ऊंचाई को वे छूना चाहते हैं वहां तक वे पहुंच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा। नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिद्ध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह जो सिंदूर होता है उसे संभाल के रखें और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा वह सिंदूर आप लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो महिला होती है या मेकअप करने वाली होती हैं वह खुद ही सिंदूर महिला के सर पर लगा देती हैं, परंतु ये भी अशुभ माना गया है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिख जाए तो उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वर्ग के साथ होने वाली होती है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति के साथ आपकी नहीं बनती या लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए और बढ़ जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।